नाम लेना क्यों ज़रूरी है। बाइबल और परमेश्वर का नाम क्या है, इसके बारे में हमें बाइबल बताती है। आज हम बाइबल से देखेंगे। मैंने ये किताब खोला है यशायाह 42 और उसका 8 वचन। यहाँ पे लिखा है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। क्या लिखा है? मैं यहोवा हूँ और मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरों को न दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। यहाँ पे अगर शुरुआती पॉइंट पढ़ने तो क्या लिखा? मैं यहोवा हूँ और मेरा नाम यही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ परमेश्वर का नाम लिखा है कि मेरा नाम यही है। यानी परमेश्वर का नाम क्या है? यहोवा। बहुत लोग सिर्फ प्रभु परमेश्वर करते हैं, कहने का मतलब, और बाइबल कहती 1 कुरिन्थियों अध्याय 8:5 कि इस दुनिया में बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, पर असल में हमारे लिए एक ही परमेश्वर है और एक ही प्रभु है। अब देखिए 42:5 में लिखा है, परमेश्वर जो आकाश का सृजन और तानने वाला, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वाले को आत्मा देता है, यहोवा है। वह यूँ कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, लोगों सांस और आत्मा देने वाला यहोवा। कौन देता है? हर किसी को सांस और आत्मा परमेश्वर यहोवा। पॉइंट पे ये है हमारा वचन, यशायाह 40 का 21 और 22 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमको आरंभ ही से नहीं बताया गया? क्या तुमने पृथ्वी की नींव पड़ने के समय ही से विचार नहीं किया? यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य हैं। पृथ्वी पर रहने वाले टिड्डी के तुल्य हैं, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है, जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। वचन खोला यशायाह 44 का 6 वचन। यहाँ पे लिखा है, यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा, जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूँ कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। ध्यान से देखना, यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। एक ईश्वर होता है, एक परमेश्वर, पर यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। यानी यहोवा को छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं है। 54 का 5 वचन ये लिखा, देखो, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इस्राएल का पवित्र। देखो यहाँ क्या लिखा, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। क्या नाम है? सेनाओं का यहोवा। और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू कोई छोड़ी हुई। तो यहाँ पे साफ साफ देखिए क्या लिखा है कि वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर है। बाइबल के पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने नाम को 7000 से ज़्यादा बार लिखवाया है। नए नियम में भी परमेश्वर ने अपने नाम को 300 कुछ बार लिखवाया है, पर अब जहाँ पे यहोवा नाम था वहाँ पे परमेश्वर यहोवा का नाम काट कर प्रभु शब्द रख दिया गया है। वचन खोला है निर्गमन अध्याय 3 का 15। यहाँ पे लिखा है, फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात
अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा। क्या रहेगा? सदा तक। क्या नाम रहेगा? याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी से मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। तो क्या किया गया है? बहुत बाइबल में ट्रांसलेशन को काट दिया गया है। वहाँ पे प्रभु शब्द कर दिया गया है। हिंदी बाइबल में जहाँ पे यहोवा नाम था वहाँ पे प्रभु शब्द कर दिया गया है। पर बाइबल हमें इससे पहला कुरिन्थियों अध्याय 8:5 में साफ साफ कहती है कि इस दुनिया में बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, पर हमारे लिए सिर्फ एक ही परमेश्वर और एक ही प्रभु है। कल्पना कीजिए कि आपके आगे 10 लोग खड़े हैं। जहाँ पे आप उपस्थित हो, मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूँ। कल्पना कीजिए कि आपके आगे 10 लोग खड़े हैं और 10 में से आपको एक को बुलाना है, तो आप क्या कहोगे? ए इधर आओ। अगर आप इस तरह का शब्द बुलाओगे तो 10 के 10 आपकी तरफ ध्यान देंगे और आपकी बात को समझने का प्रयास करेंगे। पर 10 में से आप एक का नाम लेकर अगर बुलाओगे तो सिर्फ आप की बात को वही सुनेगा और वही आपकी तरफ आएगा। इसीलिए यहाँ पे साफ साफ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं यशायाह 42:8 कि मैं यहोवा हूँ और यही मेरा नाम है। की किताब खोला, योएल 2:27। यहाँ पे देखिए क्या परमेश्वर का वचन कह रहा है। देखिए ध्यान से, लिखा है कि तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। अब यहाँ पे साफ साफ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं। देखिए यहाँ पे एक वचन और पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है योएल 2:32 में लिखा है, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुए को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। यहाँ पे और दूसरी बाइबल का ट्रांसलेशन कहता है जो कोई यहोवा का नाम पुकारता है वो उद्धार पाएगा। 37 देखो क्या लिखा है। 36 हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है? या बड़ी है लिखा है, पर सबसे बड़ी। उसने उससे कहा, यानी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और उसी के समान एक दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते। यानी सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? कि अपने परमेश्वर यहोवा से पूरे दिल से, पूरे जान से, पूरे दिमाग से, पूरे बुद्धि से प्रेम रखो। पहला कुरिन्थियों अध्याय 8:5 खुला है। यहाँ पे लिखा है, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और प्रभु हैं भी से हैं, ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा। तो यहाँ पे साफ साफ क्या कह रहा है कि इस दुनिया में बहुत से ईश्वर और प्रभु हैं। बाइबल मनुष्यों को भी ईश्वर का दर्जा देती है, क्योंकि पहला उत्पत्ति 1:26 कहता है, परमेश्वर का वचन 27 कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपनी छवि में सृष्टि की, यानी बनाया। तो कहने का मतलब जो है कि हमें परमेश्वर का नाम लेकर बुलाना है। अगर हम एक को बुलाना चाहते हैं, प्रभु शब्द कोई एक क्लियरिटी का शब्द नहीं है, क्योंकि प्रभु और ईश्वर इस दुनिया में बहुत से हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ जिससे प्रार्थना करनी है उसका नाम लेकर बुलाना है। और यही बात को प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना अध्याय 14 में भी कहा कि जो भी कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, ऐसा कहा है, जो भी कुछ तुम मेरे नाम से मांगो उससे आकर मैं करूँगा, ताकि बेटे के जरिए पिता की महिमा हो। तो हमें परमेश्वर का नाम लेकर बुलाना है और परमेश्वर का नाम यहोवा है, जो सिर्फ प्रभु
एक क्या है, उपाधि है। जैसे परमेश्वर का बहुत उपाधि है, कोई क्या कहता है, परमेश्वर कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, और कहते हैं कोई वो क्या कहते हैं, परम प्रधान कहता है, कोई सर्वशक्तिमान कहता है। ये परमेश्वर की उपाधियां हैं। जैसे एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के काम के अनुसार उसका नाम हो जाता है। जैसे कोई डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर वो क्या है, उसके कार्य के अनुसार उसकी उपाधि, उसका नाम नहीं, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। जो भी मान लीजिए, रामू, श्यामू, कुछ भी डॉक्टर का नाम मान सकते, पर ये उसका पर्सनल नाम है रामू, और डॉक्टरी वो कर रहा है, इसलिए उसकी एक उपाधि दी गई है कार्य के अनुसार। उसी तरीके से परमेश्वर का जो ये क्या है, उपाधि, अति महान, अति प्राचीन, परम प्रधान, सर्वशक्तिमान, और क्या कहते हैं, परमेश्वर की बहुत उपाधियां हैं। सबसे ताकतवर, विस्मयकारी परमेश्वर। तो ये क्या है, परमेश्वर की उपाधियां हैं। पर परमेश्वर का अपना एक नाम है, जैसे उसने अपना नाम बताया यशायाह 42:8 में कि मैं यहोवा हूँ और यही मेरा नाम, मैं अपनी महिमा किसी और को न दूंगा, मैं अपनी तारीफ खुदी हुई मूर्तों को दूंगा। और निर्गमन अध्याय 3:15 में भी कहा परमेश्वर ने कि यहोवा, तू इसराइलियों से कहना, तुम्हारे पुरखों का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर और यहोवा, मुझे इसी नाम से, पीढ़ी पीढ़ी से इसी नाम से जाना जाएगा। पर अब की बाइबल में बहुत ट्रांसलेशन उल्टा कर दिया गया। प्रभु, जहाँ यहोवा नाम होता था वहाँ प्रभु कर दिया गया है, इसलिए लोग कन्फ्यूजन, प्रभु प्रभु कह रहे हैं। नहीं, परमेश्वर का नाम लेकर बुलाओ। और बाइबल यूएल 2:32 में पढ़ा कि जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा छुटकारा पाएगा। और दूसरी बाइबल कहता है कि जो कोई यहोवा का नाम पुकारेगा उद्धार पाएगा। रोमियो 10:13 भी परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई यहोवा का नाम पुकारता है वो उद्धार पाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट करना अगर कुछ बताना गलतियाँ हुई तो।